कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे, स्वागत है आपका हमारे संदेश में। मेरे बच्चे, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है। क्योंकि जब ईश्वर कहता है मत छुओ, तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता। उसका मतलब है उन पर झूठ मत बोलो, उनके खिलाफ साजिश मत रचो, उनके बारे में गपशप मत करो और अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें कम मत आंको। मैं तुम्हें कुछ क्रूरतापूर्ण ईमानदारी से बताता हूं। जब तुम एक चुने हुए का अनादर करते हो तो तुम सिर्फ असभ्य नहीं हो रहे हो, तुम खतरनाक आध्यात्मिक क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो और स्वर्ग रसीदे रखता है। अब यहां एक कम झात तथ्य है। जिन लोगों ने एक सच्चे चुने हुए को बर्बाद करने, धोखा देने या नष्ट करने की कोशिश की है, उनमें से 80% से अधिक अंततः सार्वजनिक रूप से अपमानित हुए, आर्थिक रूप से बर्बाद हुए या आध्यात्मिक रूप से प्रताड़ित हुए। संयोग से नहीं बल्कि परिणाम से, क्योंकि ईश्वर अपने पात्रों के बारे में कभी नहीं खेलता। और तुम जानना चाहते हो कि क्या जंगली है? वही मुंह जिन्होंने उन्हें पागल कहा था, एक दिन फुसफुसाएंगे वो ईश्वर द्वारा भेजा गया था। ठीक इससे पहले कि उनका अपना जीवन डॉलर स्टोर के जूतों के फीतों की तरह खुल जाए। हां, यह मजाकिया है, जब तक कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा चेहरा पहने हुए सामने ना आ जाए। यह तुम्हारा औसत लोगों से अच्छा व्यवहार करो संदेश नहीं है, यह एक दिव्य कानूनी नोटिस है। और अगर तुम कभी कमरे में चुने हुए व्यक्ति रहे हो, परिवार में बलि का बकरा रहे हो, या वह रोशनी रहे हो जिसे उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी, तो तुम पहले से ही जानते हो कि ईश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोगों की रक्षा नहीं करता है, वो उनका बदला लेता है। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ठीक ठीक यह दिखाने जा रही हूं कि ईश्वर लोगों को चुने हुए लोगों का अनादर करने की अनुमति क्यों देता है। सिर्फ इसलिए ताकि वह उन्हें उसी ऊर्जा से न्याय कर सके जो उन्होंने दी थी। हम कुछ भी मीठा नहीं कर रहे हैं, हम कच्चे आध्यात्मिक कानून, दिव्य प्रतिशोध और उस क्रूर सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं कि जब लोग उसे छूते हैं जिसे स्वर्ग ने अभिषेक किया है, तो क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, एक चुने हुए का अनादर करना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है तो वे सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं, वे ईश्वर के फैसले का अपमान कर रहे हैं। यह गर्व या अहंकार से गहरा है, यह विद्रोह है। देखो, चुने हुए लोग खुद को नहीं चुनते हैं, वे ईश्वर द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य की सेवा के लिए हाथ से चुने जाते हैं। अक्सर एक ऐसा उद्देश्य जो उन झूठों, भ्रमों और भ्रष्टाचार को खतरा पहुंचाता है। तो जब कोई एक चुने हुए का मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है या उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वे अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, ईश्वर तुमने गलत किया। यह साहसिक नहीं है, यह खतरनाक है। जो लोग नहीं समझते हैं वो यह है कि एक चुने हुए का अनादर करना एक शाही ईश्वर के सामने अपना मुंह चलाने के आध्यात्मिक बराबर है। यह जाने बिना कि राजा पर्दे के पीछे से देख रहा है और ईश्वर देखने से ज्यादा करता है। वो याद रखता है, वो रिकॉर्ड करता है, वो प्रतिक्रिया देता है। अनादर बाहर से आकस्मिक लग सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र में अलार्म बजाता है। स्वर्ग इसे देखता है और यह कंधा नहीं उचकाता है, यह प्रतिक्रिया करता है। पागलपन वाला हिस्सा, ज्यादातर लोग जो चुने हुए लोगों के खिलाफ आते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि वे उन्हें क्यों नापसंद करते हैं। यह व्यक्तित्व नहीं है, यह उपस्थिति है। यह वो अभिषेक है जो उन राक्षसों को परेशान करता है। चुने हुए लोग एक कमरे में आते हैं और अचानक नकाब फिसल जाते हैं, रहस्य उजागर महसूस होते हैं और झूठ घबरा जाते हैं। इसीलिए लोग भड़कते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं जिसे ईश्वर उस व्यक्ति के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यहां एक किक्कर है, ईश्वर अपने फैसलों का जोरदार बचाव करता है। वही लोग जो चुने हुए पर हंसे थे, अंततः उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। वही मुंह जिन्होंने निंदा की थी, माफी बोलेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि चुने हुए ने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दिव्य कानून संतुलन की मांग करता है। तो जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है तो यह तुरंत उल्टा नहीं पड़ सकता है, लेकिन यह निर्विवाद रूप से उल्टा पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो यह सजा की तरह नहीं लगेगा,
ये ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने जो कुछ भी बनाने की कोशिश की थी वो धीमी गति में ठहर रहा है, जबकि जिसका उन्होंने अनादर किया था वो बिना पसीना बहाए उठ रहा है। यह कर्म नहीं है, यह ईश्वर दिखा रहा है कि वह किसका समर्थन करता है। दूसरी बात, चुने हुए लोग दिव्य ट्रिगर हैं। अनादर उनके क्रोध कोड को सक्रिय करता है। हर चुने हुए में कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। एक आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली जो उस क्षण सक्रिय हो जाती है जब उनका अनादर किया जाता है। यह हमेशा जोरदार नहीं होता है, यह हमेशा दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह वास्तविक है। अनादर को एक चुने हुए द्वारा सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाता है। यह एक दिव्य श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जिसे वे भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका बुलावा सुरक्षा के साथ आता है और वो सुरक्षा उसकी एक तेज धार होती है। जब कोई एक चुने हुए का अनादर करता है तो वे कुछ प्राचीन, कुछ उनके काम में तार से जुड़े हुए को ट्रिगर कर रहे हैं। यह एक आध्यात्मिक घबराहट बटन दबाने जैसा है, सिवाय इसके कि यह मदद के लिए नहीं बुलाता है, यह न्याय के लिए बुलाता है। उस तरह का नहीं जिसके लिए तुम भीख मांगते हो, बल्कि उस तरह का जो आता है चाहे तुम तैयार हो या नहीं, और यह हमेशा आकाश से बिजली के रूप में नहीं आता है। यह बंद दरवाजों, बर्बाद अवसरों और अप्रत्याशित अराजकता में दिखाई देता है। यह संयोग से नहीं है, यह आध्यात्मिक कानून है जो अनादर को ठीक कर रहा है। चुने हुए लोगों को तुम्हें श्राप देने की जरूरत नहीं है, उन्हें पलटवार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपने उद्देश्य के साथ संरेखित रहना है। जिस क्षण तुम उनके साथ एक रेखा पार करते हो, स्वर्ग कदम रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि वे नाजुक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति रणनीतिक है और ईश्वर किसी को भी उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है जो वह बना रहा है। तो जब तक ऐसा लग सकता है कि तुम सिर्फ एक नियमित व्यक्ति के साथ उलझ गए हो, जो तुमने वास्तव में किया है वह है किसी ऐसे को चुनौती देना जो पवित्र निर्देश ले जा रहा है। यह प्रतिशोध की तरह नहीं लगता है क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं है, यह प्रोटोकॉल है। एक बार जब एक चुने हुए को सौंपा जाता है तो उनके खिलाफ कोई भी हमला मिशन के खिलाफ एक अपराध के रूप में माना जाता है, और ईश्वर से मिशन बिना परिणामों के बर्बाद नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो लोग चुने हुए लोगों के खिलाफ आते हैं वे अंततः उन तरीकों से टूट जाते हैं जिन्हें कोई नहीं समझा सकता है। यह बुरा भाग्य नहीं है, यह क्रोध कोट है जो चुपचाप कुशलता के साथ और सटीकता के साथ सक्रिय हो रहा है। तुम्हें इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि यह तुम्हें लगे। यही वो है जो इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि एक बार जब यह शुरू हो जाता है तो इसे उलटने का कोई तरीका नहीं है। क्षति पहले से निर्धारित है। तीसरी बात, ईश्वर खामोशी में क्रोध संग्रहित करता है, लेकिन वह सटीकता से उसे उजागर करता है। लोग सोचते हैं कि जब एक चुने हुआ अनादर किए जाने के बाद खामोश रहता है तो इसका मतलब है कि वे कमजोर, डरे हुए या खुद के बारे में अनिश्चित हैं। लेकिन जो वे नहीं समझते हैं वो यह है कि एक चुने हुए की खामोशी खालीपन नहीं है, यह निर्माण है। यह एक दिव्य तूफान से पहले की शांति है जो शोर के साथ नहीं आती है, यह परिणामों के साथ आती है। वो खामोशी वो जगह है जहां ईश्वर काम करना शुरू करता है। वो खामोशी पवित्र भूमि है जहां स्वर्ग एक ऐसी प्रतिक्रिया तैयार करना शुरू करता है जो किसी भी तर्क से ज्यादा जोर से मारती है। देखो, चुने हुए लोग हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उन्हें सिखाया गया है, कभी कभी कठिन तरीके से, कि पलटवार करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। यह सिर्फ विचलित करता है तो वे खामोश रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे महसूस नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखा है कि ईश्वर का समय उनके स्वभाव से बेहतर है, और वह खामोशी वो जगह है जहां ईश्वर अपना क्रोध संग्रहित करता है। नफरत से नहीं बल्कि न्याय से, क्योंकि जब एक चुने हुए का अनादर किया जाता है तो ईश्वर भावनात्मक रूप से जल्दी नहीं करता है, वो इंतजार करता है और फिर सटीकता से हमला करता है। जो लोग चुने हुए लोगों पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कि वे जीत गए हैं क्योंकि उन्हें कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे सोचते हैं कि खामोशी का मतलब है कि वे बच गए। जो वे नहीं देखते हैं वो यह है
कि जब वे अपने अनादर के छोटे से पल के बारे में शेखी बघार रहे हैं, तो ईश्वर पहले से ही एक ऐसी स्थिति का मसौदा तैयार कर रहा है जो उन्हें उसी व्यक्ति के सामने विनम्र करेगी जिसका उन्होंने अपमान करने की कोशिश की थी। ईश्वर उन्हें तब तक सुरक्षित महसूस करने देता है जब तक वह नहीं करता। जब ईश्वर एक चुने हुए की ओर से चलता है तो यह नाटकीय नहीं होता है, यह सर्जिकल होता है। यह प्रतिष्ठा, संसाधन, रिश्ते ऐसे क्षेत्रों को मारता है जिन्हें एक तुरंत माफी से ठीक नहीं किया जा सकता है। और जब यह सब हो रहा होता है तो चुना हुआ अभी भी खामोश है, अभी भी उठ रहा है, अभी भी उद्देश्य में चल रहा है, क्योंकि उनकी खामोशी आत्मसमर्पण नहीं थी, यह रणनीति थी, यह विश्वास था, यह ईश्वर को वो संभालने देना था जिससे उनका मांस लड़ना चाहता था। तो अगली बार जब कोई सोचे कि एक चुना हुआ प्रतिक्रिया ना करने के लिए कमजोर है, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। वो खामोशी भरी हुई है और जब वह खत्म होती है तो उनकी शक्ति का भ्रम भी खत्म हो जाता है। चौथी बात, एक चुने हुए के खिलाफ हर अनादर एक चालान है जिसे स्वर्ग वसूल करेगा। एक चुने हुए का अनादर सिर्फ एक पल नहीं है, यह एक लेन देन है। यह उस पल की गर्मी में एक मजाक, एक अफवाह, एक चालाक टिप्पणी या एक आंख घुमाना लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अनादर का हर कार्य प्रलेखित हो जाता है। स्वर्ग इसे जाने नहीं देता है। किसी हाथ से चुने हुए पर कोई मुफ्त शॉट नहीं है। हर अपराध दर्ज किया जाता है, मोहर लगाई जाती है और फाइल कर दिया जाता है, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दिव्य वसूली के लिए। और जब वह वसूली का दिन आता है तो वह दस्तक नहीं देता है, वह दरवाजे को लात मारकर अंदर आता है। ईश्वर हमला करने में जल्दी नहीं करता है, लेकिन वो सटीक है। यही वो है जो इसे और भी भयानक बनाता है। तुम आज एक चुने हुए का अनादर कर सकते हो और हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम इसके बारे में हंस सकते हो, साहसी, शक्तिशाली, अछूते महसूस कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग कभी भी समय के लिए दबा हुआ नहीं था। ईश्वर जितना ज्यादा इंतजार करता है, ब्याज उतना ही भारी होता है, सबक उतना ही गहरा होता है। और जब तक वो वसूल करने आता है, तुम सिर्फ उसके लिए वापस भुगतान नहीं कर रहे हो जो तुमने कहा या किया था, तुम उस अहंकार के लिए भुगतान कर रहे हो जो तुम करते समय पहने हुए थे। और यहां यह और भी जोर से मारता है। ईश्वर हमेशा सीधे तुम पर निर्णय का लक्ष्य नहीं रखता। तुम्हारे बच्चों को उन आग से गुजरने देता है जो तुमने शुरू की थी। पीढ़ीगत दर्द तब आता है जब एक व्यक्ति का गर्व दूसरे व्यक्ति का अभिशाप बन जाता है। लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि जब वे एक चुने हुए को गलत तरीके से संभालते हैं तो वे सिर्फ अपने ही हाथ नहीं दागते हैं, वे अपनी खून की रेखा को जहर देते हैं। अनादर उनके साथ नहीं मरता है, यह तब तक जीवित रहता है जब तक कि कर्ज पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। इसीलिए कुछ परिवार उन ढरों से प्रेतवादित होते हैं जिन्हें वे तोड़ नहीं सकते। गरीबी, बीमारी, विश्वासघात, हानि वे चुड़ैलों द्वारा शापित नहीं है, वे दिव्य सुधार के अधीन है, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ईश्वर के एक पात्र को गलत तरीके से संभाला था। और स्वर्ग नहीं भूलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना सफल, आध्यात्मिक या अछूत महसूस करता है। अगर एक चुने हुए का अनादर किया गया था तो चालान अभी भी खुला है, और एक दिन चुपचाप पूरी तरह से और बिना किसी चेतावनी के ईश्वर वसूल करेगा। पांचवी बात, ईश्वर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा जिन्होंने तुम पर शक किया था तुम्हारी वापसी की घोषणा करने के लिए। एक चुने हुए का अनादर एक मोड़ के साथ आता है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ खामोशी में सही नहीं ठहराता है, वह पूरी चीज को एक मंच निर्माण में बदल देता है। और सबसे अच्छी बात, वह यह सुनिश्चित करता है कि वही लोग जिन्होंने आंखें घुमाई, बंद दरवाजों के पीछे हंसे और चुने हुए को भ्रामक कहा, वही है जिनका वह उनके उदय का प्रसारण करने के लिए उपयोग करता है। यह बदला नहीं है, यह अपनी बेहतरीन पर दिव्य विडंबना है। जब ईश्वर एक चुने हुए को पुण्य स्थापित करता है तो वह इसे सार्वजनिक रूप से, रणनीतिक रूप से और अनपॉलजेटिकली करता है। जिन लोगों ने कभी शक किया, मजाक दी है, उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो,
बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में, बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आजाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीजों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे,
वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा। अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी है। यहां पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहां पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूं वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। आकर्षण है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है कि तुम दिखने में भी बहुत आकर्षक हो, चाहे पुरुष हो तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम, या अगर कोई महिला सुन रही है तो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली। मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अलग स्तर है, एक अलग मानक। यही वजह है कि वह इंसान चाहता था कि सार्वजनिक रूप से तुम्हारा मजाक बने, लोग तुम पर हंसे। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन इन योजनाओं में वह खुद ही फंसकर बर्बाद होने वाला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह इंसान बहुत पहले से तुम्हें जानता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इंसान तुमसे छुपके छुपके प्रतिस्पर्धा करता है।
इसकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा जलन और प्रतिस्पर्धा दिख रही है। वह हर वक्त तुमसे आगे निकलने की कोशिश में रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जिस जगह पर तुम हो, वह भी वही चाहता है। वह हमेशा तुम्हें पीछे छोड़ने और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। वह चाहता है कि तुम्हारा बुरा हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन समाज में लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। तुम किसी ऊंची जगह पर हो सकते हो, या फिर तुम्हारी बातों का वजन इतना है कि लोग उसे मानते हैं। यह इंसान इस बात से बहुत जलता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सम्मानित हो। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारी इज्जत कम हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यहां वही हो रहा है। उसे उसका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है। वह जो चाहता था वह हुआ ही नहीं। उसकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। यह इंसान तुमसे बहुत चलता है, हर वक्त तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में रहता है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वह इस वक्त बहुत परेशान है। वह सिर पकड़कर बैठे हैं, बहुत तनाव में है। उनकी ऊर्जा में इतना तनाव है कि रातों को नींद नहीं आ रही। वह सोच सच कर परेशान है कि अब क्या करें। उनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें तुम नाकाम कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं, वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है। फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत आक्रामक हो चाहता है। जो मुंह में आता है वह बोल देता है, लेकिन बाहर से यह ऐसा दिखता है जैसे बहुत सभ्य सिद्धांतों वाला यह नेहसान हो। यह दिखाता है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से हूं, बहुत सभ्य हूं, लेकिन असल में यह बहुत नकारात्मक इंसान है, बहुत ज्यादा जलनोर। इसके मन में बहुत ईर्ष्या भरी है। यह हमेशा गलत काम करता रहता है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचता है, लेकिन वह साजिशें तुम पर काम नहीं करती। तुम पर एक भी चीज काम नहीं करती। ये लोग चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ये समय ऐसा है कि इन्हें इनके कर्मों का फल तुरंत मिल रहा है। यह चाहते थे कि तुम किसी कानूनी पछड़े में फंस जाओ, या शायद कोई ऐसा करार हो जिसे तुम साइन करने वाले हो। तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। यह लोग उस मौके को भी तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। यह चाहते थे कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वह इन्हें मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो तुम्हें उसमें उलझा कर रखें। लेकिन वह ताकत जो तुम्हारी रक्षा करती है वह बहुत बड़ी है। तुम उस मुसीबत से आसानी से एकदम जल्दी निकल आए, और यह शख्स खुद उसमें फंस गया। अब यह अपना सिर पीट रहा है और रो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों हो जाता है। तुम पर उस ऊपरी ताकत का बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जिनका तुम हमेशा नाम लेते हो, उन्होंने तुम्हें हमेशा इन घटिया नकारात्मक लोगों से बचाया है।
तुम में बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली ऊर्जा है। तुम बहुत सम्मानजनक इंसान हो। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम शायद बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक रुतबा है। यह शख्स कोशिश करता है कि लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं, नहीं, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, उसका रुतबा है, अच्छे परिवार से है। यह सुनकर इसकी हालत खराब हो जाती है। यह चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। लेकिन यह सब उल्टा हो गया, सारी चीज़ें इसके खिलाफ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का उलटफेर। यह अब खुद उन चीज़ों में फंस गया है और तबाह हो रहा है। यह इसका तुरंत कर्मफल है। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं, यह मुझे साफ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उस ताकत को ज़रूर शुक्रिया बोलो। इस संदेश को अपने लिए स्वीकार करो। तुम्हें बस ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। अपने उस इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। यही वजह है कि तुम सबसे बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे क्या क्या चल रहा है, कितनी सारी साजिशें रचते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वह सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये लोग बहुत नीच किस्म के हैं। ये तुमसे छुपकर होड़ रखते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से होड़ करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों से, अगर इनके माता पिता हैं तो तुम्हारे